अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़िशान हनीफ ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से। आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आया हूं वो है कैनवुड का 480 GD ग्लास डोर के अंदर ये अवेलेबल है। अच्छा, इसके थोड़े से जिस तरह बहुत सारे लोगों की आजकल रिक्वायरमेंट होती है कि डिफ्यूज़र वगैरह का, जिस तरह से आप लोगों को नॉर्मली पता होता है कि आप लोग बिजली के खर्चे, बिजली के पर यूनिट बिल होने की ज़्यादा होने की वजह से तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई फ्रिज के अंदर ही ऐसी कैपेसिटी हो जिसके अंदर फ्रीज़र और फ्रिज दोनों का काम दे सके। तो ये फुल साइज़ है 20 क्यूबिक फीट रेफ्रिजरेटर, लेकिन अगर हम उसकी डिनोमिनेशन वैसे चेक करेंगे तो 18 क्यूबिक फीट। लेकिन इतने बड़े साइज़ का जो फ्रिज है वो नॉर्मली 480 GD जो है 20 क्यूबिक फीट के अंदर हम लोग आ रहे होते हैं। अब इसके आप अगर साइज़ वगैरह देख सकते हैं, सही है कि ये सबसे बड़ा है। इसके अंदर जो डे टू डे रूटीन के अंदर हम लोग को जो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें होती है जो फ्रीज़ करनी होती है, तो उसके अंदर जो है ना डिफ्यूज़र की भी नीड पूरी कर रहा है। बड़े साइज़ का डिफ्यूज़र है और फ्रिज की भी आप कैपेसिटी चेक कर सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ, सही अगर हम हाइट के हवाले से चेक करें तो भी सेल्फ सफिशेंट है कि जिसके अंदर सारी नीड पूरी हो सकती है, और चौड़ाई के अंदर भी जाए तो सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। अब सबसे पहले थोड़ा सा इसके हम फ्रंट के ऊपर आते हैं। सही है, ये जो मॉडल है ये बेसिकली इसका मॉडल कोड है 480 GD। सही, 480 GD ये मरून कलर के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर 4 कलर अवेलेबल है। एक तो बेसिकली ब्राउन कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर अवेलेबल है, एक रेड कलर अवेलेबल है और एक गोल्डन कलर अवेलेबल है। आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं वो है 480 GD मरून। अच्छा, ये टेम्पर्ड ग्लास के साथ है। टेम्पर्ड ग्लास होता है कि इसके अंदर जो स्क्रैचलेस जो है ना, ये इसका आप कुछ भी इसके ऊपर मारते हैं तो एजिस के ऊपर कोई चोट लगेगी तो टूटने का डर होता है। अदरवाइज स्क्रैचलेस डे टू डे रूटीन के अंदर कुछ भी हो जाए इसको कुछ फर्क नहीं पहुँच होता है। बिग विड्थ के साथ है। सही है, उसके साथ साइडों के अंदर अर्थ प्रूफिंग दी गई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम लोग रख रहे होते हैं जिसके अंदर हम लोग को होता है कि भाई ज़मीन के ऊपर पकड़ रहे होते हैं तो अर्थ बन रहा होता है। नहीं, इसके बराबर में उन्होंने अर्थ कोटिंग अगर आप दिखाएं इसको बराबर से तो अर्थ प्रूफिंग वगैरह की गई है। तो जिसकी वजह से जो है ना खातिर ख्वाह क्या कहते हैं कि इसको अगर हम ज़मीन के ऊपर रख दें तो अर्थ वगैरह नहीं बन रहा होता। अब इसके इन्होंने हर हिस्से को इसके अंदर यूटिलाइज़ किया गया है। एक तो सबसे पहले इसके अंदर जर्मन कंप्रेसर यूज़ किया गया सीकॉफ का। बिल्ट-इन स्टेबलाइज़र है, लो वोल्टेज स्टार्टअप के साथ भी है। अगर आपके घर के अंदर वोल्टेज 165 तक भी आ रहा होता है तो उसके अंदर भी इसकी कैपेसिटी रनिंग है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज बहुत सारे घरों के अंदर सोलर लगा हुआ होता है, तो सोलर के ऊपर सबसे पहले हमसे कस्टमर सवाल पूछ रहे होते हैं कि इज़ इट कंपेटेबल फॉर सोलर। सही है, सोलर के ऊपर चल रहा है, मैं अपने घर के ऊपर ये फ्रिज जो है सोलर के ऊपर चला रहा हूँ। सही है, उसके ऊपर कोई उसे नहीं है, लेकिन सोलर वाला नहीं होता जो प्लेट से कनेक्ट हुआ होता है, जिसके अंदर पूरा सिस्टम लगा होता है इन्वर्टर के साथ, उसके अंदर सोलर रनिंग भी है। अब इसके अंदर अब मैं जैसा मैंने कहा था कि हर इसके स्टोरेज को उन्होंने यूटिलाइज़ किया गया। सबसे पहले अगर हम नीचे से देखें तो इन्हें जिस जगह के ऊपर, इस जगह पे बेसिकली आप कोई भी फ्रिज उठाएंगे उसके अंदर पानी के लिए ट्रे दी गई होती है, ड्रेन ट्रे। इसके अंदर उन्होंने ड्रेन ट्रे को जो है ना पीछे कंप्रेसर के ऊपर एक प्लेट लगा दी है, जिसके अंदर जो भी आपका जो उसके अंदर से पानी वगैरह निकल रहा होता है, जब हम उसको ड्रेन आउट हो रहा होता है तो सारा पानी पीछे कंप्रेसर के ऊपर ट्रे लगी उसके ऊपर पानी जाता है और वहाँ से वो पानी स्पिल ऑफ हो जाता है। ये बेसिकली आलू प्याज के लिए ट्रे जो है ना इसके अंदर दी गई है, ताकि अगर कोई चीज़ ऐसा हो कि अपने स्टोव जो हम लोग को फ्रिज के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से रख के हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम फ्रिज के अंदर से थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। अच्छा, इस फ्रिज में और नॉर्मल फ्रिज में मैं थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन बता दूं कि बहुत सारे हमारे यहाँ जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं कहते हैं कि भाई कैनवुड जो है ना, कैनवुड वगैरह भी इसे न्यू है मार्केट के अंदर। ऑल्दो इसको फ्रिज आए हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं। तो इसकी जो सबसे ख़ास बात यह है कि जिसको वैल्यू दे रहा होता हूँ, अगर आप देखें ये इसके अगर यहाँ से अगर हम इसको दबा के चेक करें, सही है, तो इसकी जो कैपेसिटी है इसको खाली नहीं छोड़ा हुआ, इसको प्रॉपर तरीके से सोल्ड किया गया है, जिसकी वजह से वो अगर हम लोग जो फ्रिज की लास्टिंग कहते हैं ना कूलिंग वगैरह के अंदर, कि जिसके अंदर 100 आवर्स तक की कूलिंग रहती है, लेकिन 100 आवर्स की कूलिंग का बेसिकली मेथड ये है कि अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है, सही लोड शेडिंग का कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से लाइट गई हुई है, अगर आप फ्रिज खोले नहीं है जो उसके अंदर कूलिंग है, सही इसकी सोल्डिंग इतनी ज़्यादा साउंड है कि उसके अंदर वो 100 आवर्स तक की कूलिंग उसके अंदर रिटेंशन कर सकता है। अब हम अगर फर्दर आए, सही है, तो इसके अंदर ड्यूराइज़र का फीचर दिया गया है और एक अलग से जो फ़ैन लगाया गया है, रैपिड कूलिंग है, कि जिसके अंदर आप फ्रिज जब इसको ऑन करेंगे तो 30 मिनट्स के अंदर आपको एक्सटेंसिव कूलिंग दे सकता है कि आपने इसके अंदर कुछ भी स्टोर करना हो तो दे सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे फ्रिजों होते हैं ग्लास शेल्स आ रहे हैं, ग्लास शेल्स के अंदर लोगों को इशू ये आ रहा होता है कि उसके अंदर कूलिंग ट्रेवल नहीं होती। बेसिकली आजकल के हिसाब से अगर एलिगेंट डिज़ाइन के ऊपर हम लोग जा रहे होते हैं तो ग्लास शेल्स हमारे लिहाज से एलिगेंट डिज़ाइन के ऊपर आ रही होती है, लेकिन कूलिंग ट्रेवल होने का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था। इसके अंदर उस नीड को सेट ऑफ किया गया है, सही है, कि ग्रिल शेल्फ दी गई है, इसके अंदर बॉटल रैक दिया गया है,
जिस तरह से कोविड के अंदर एक फैसिलिटी इन्होंने कुछ ब्रांड हैं जिन्होंने लॉन्च करी है विटामिन फ्रेश, सेम एज दैट इसके अंदर भी उन्होंने वो दी गई है, क्या कहते हैं, विटामिन फ्रेश के लिए भी सारी स्टोरेज वगैरह दी गई है। बाकी इसके अंदर 2 नीचे शेल्फ दिए गए हैं जो वेजिटेबल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। साथ में अगर आप ये दिखा सकते हैं ये कूल बैंक दिया गया है, ये बेसिकली हम फ्रीज़र के अंदर इसको स्टोर करते हैं। फ्रीज़र के अंदर इसके अंदर ऐसा केमिकल होता है जिसको रख के हम उसको फ्रिज के अंदर फ्रीज़र के अंदर इसको इस जगह के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं, ताकि यहाँ से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका फ्रीज़र बंद भी है तो ये तो 100 आवर्स तक की जो है ना आपको कूलिंग जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब हम आ जाए फर्दर इसके ऊपर, एक शेल्फ इसके अंदर दी गई है, क्रिस्पर शेल्फ है, इतनी आसानी से नहीं टूटती, सही है इसको करने के लिए, लेकिन अगर टूट भी जाए तो इजीली अवेलेबल है हमारे। मेडिसिन बॉक्स दिया गया है, बॉटल रैक दिया गया है, सही है, 2 बॉटल रैक्स इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर फ्रिज के अंदर भी जो है फ्रिज के अंदर ये एनालॉग जो मीटर दिया गया है, डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, एनालॉग इसके अंदर ये दिया गया है। खूबसूरत सी LED एलिगेंट जो है फ्रिज के अंदर भी लाइट दी गई है, और सेम एज दैट फ्रीज़र के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे लाइट दी गई है, LED लाइट है। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि भाई फ्रीज़र के अंदर लाइट नहीं है, तो फ्रीज़र के अंदर भी लाइट वाली जो LED लाइट दी गई है। अब आप फ्रिज की या फ्रीज़र की तरफ अगर हम स्टोरेज की तरफ आ रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ मैं जो इसके अंदर आपको बताऊं वो ये है कि इसके अंदर 5 वे कूलिंग कंडेंसर है। ये नहीं होता कि इसमें कुर्बानी या गोश्त या कोई ऐसी चीज़ होती है जिसकी इंटेंसिटी तासीर ऐसी होती है कि जो गर्म होता है। इसके अंदर उन्होंने ये किया गया 5 वे कूलिंग कंडेंसर का मकसद ये होता है कि एक तो ये है कि डी अटैचेबल, अगर छुरी वगैरह कोई भी इसके अंदर काम काज हो तो हम इसको आराम से अलग कर सकते हैं ओपन कहते हैं इंसुलेशन के साथ। और 5 वे कूलिंग कंडेंसर का मकसद ये होता है कि वो रैपिड कूलिंग कर रहा होता है। रैपिड कूलिंग के लिए आपको चारों तरफ से 5 तरफ से जब कूलिंग एक्सर्ट हो रही होती है तब इसके अंदर ये फास्ट कूलिंग प्रोसेस इसका हो रहा होता है। ये हो गया। बाकी इसके अंदर डिफ्यूज़र के अंदर भी उसी तरह से दी गई है, 2 ग्रिल शेल्फ दी गई हैं। साइड में देखा जाए सही है तो 2 जो है ना जो मुख्तलिफ जो डिफ्यूज़र के अंदर रखने के लिए स्टोरेज के लिए 2 ग्लास शेल्फ दी गई हैं कि जो क्रिस्पर प्लास्टिक उसके साथ है। बाकी आइस क्यूब का बॉक्स दिया गया है। अब इस फ्रिज की थोड़ा सा वारंटी के ऊपर आ जाए, इसके अंदर इन्होंने दिया गया 10 साल कंप्रेसर की वारंटी है, 1 साल पार्ट्स की वारंटी है, 3 साल PCB कार्ड की वारंटी है। बाकी लो वोल्टेज स्टार्टअप के ऊपर है, सही है, बिल्ट इन स्टेबलाइजर है जो मैंने पहले आपको बता दिया, जो ऑलरेडी जो है ना अगर 160 या 165 वोल्ट तक भी आ जाता है तो ऑपरेटिव है। तो काइंडली ये सारी चीज़ें इसके बारे में ब्रीफ थी। जी जिन लोगों ने अपना ऑर्डर अपना प्लेस करना है तो 11/11 की सेल, जैसा हमने बताया था कि अपने पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया कि 11/11 की सेल लाइव हो गई है। तो इस फ्रिज के ऊपर भी हम लोगों ने कंपनी ने जो कैशबैक लगाया हुआ है, साथ साथ हम लोगों ने हनीफ ट्रेडर के प्लेटफॉर्म से बिग डिस्काउंट लगाए हुए हैं। तो इस सिलसिले के अंदर हमारे शोरूम को विज़िट कर या दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कीजिए ताकि आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकें। और इस सिलसिले से रिलेटेड जो नई वीडियोज़ वगैरह आ रही होती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइए। उससे होगा जो भी नई से नई जो वीडियो आएगी तो उससे सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा। और अगर आपको कोई चीज़ इन दिनों में ख़रीदनी है तो वो आपके लिए सहूलत होगी उसके डिसीजन लेने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।